सभी को नमस्कार। आज की चर्चा है कि धर्म में, राजनीति में धर्म होना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि आखिर राजनीति है क्या। राज और नीति शब्द, इस शब्द पर गौर करें। राज और नीति, राज प्लस नीति यानी कि राजा की नीति। अब राजा की नीति से अर्थ यहां लगाएं तो आता है कि राजा अपने लिए नीति बनाता है कि कितने लंबे समय तक हम राज कर सके, शासन कर सके जनता के ऊपर। यह राजा की नीति है। उसमें राजा का ध्यान अपने ऊपर रहता है, जनता के ऊपर नहीं रहता, देश के ऊपर नहीं रहता है। वह अधिक से अधिक चाहता है कि ऐसी नीति हम बनाएं जिससे हम लंबे समय तक राज कर सके। और इसको लेकर के वह पॉलिसी बनाता है, नीति बनाता है। पॉलिसी ऑफ ए किंग, राजा की नीति। और दूसरी है राजनीति, यानी कि राज करने का एक नीति जिसमें प्रजा का हित निहित हो, देश का हित निहित हो, बेनिवोलेंट एक भाव हो उसमें। और राजा जब अपने अनुसार बनाता है, जिसको राजनीति कहते हैं, राजा के अनुसार नीति, उसमें डिक्टेटरशिप रहता है। राजा अपने खिलाफ को सुनना नहीं चाहता और जो उसके खिलाफ जाता है उसको वो एनिमी मानता है अपना। जबकि राजा का ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। और खास करके प्रजातंत्र में, लोकतंत्र और प्रजातंत्र की जो राजनीति है, ये तो जनता के लिए है ना, क्योंकि जनता ने चुना है। जनता ने चुना है कि राजा जो है वो हमारे लिए कार्य करे। और आप देखते भी हैं राजनीति में, जब लोग वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ जोड़ करके मांगते हैं, और जीत गए, सरकारें आ गई, तो फिर राजा अपनी नीति बनाना शुरू कर देता है। अपनी रणनीति बनाता है कि कितने अधिक समय तक मैं राज करूं, जनता को तो भूल ही जाता है। तो एक तो डिक्टेटरशिप, एक तो है डिक्टेटरशिप जिसमें राजा अपने भलाई के लिए नीति बनाता है, और दूसरी है राजनीति जिसमें प्रजा के लिए बनाता है। उसमें जो उसका मैनिफेस्टो होता है वो लागू करता है अपने मैनिफेस्टो को, बेनिवोलेंट। तो ये राजनीति शब्द के अर्थ हुए। अब आते हैं कि राजनीति के साथ धर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जहां पर मानव योनि आ गया, यानी कि जहां पर इंसान का समाज आ गया, मानव का समाज आ गया, वहां पर धर्म लागू हो जाता ऑटोमेटिकली। क्योंकि वो कुछ भी करने जा रहा है, मनुष्य कुछ भी करने जा रहा है तो पहले धर्म आता है। क्योंकि अगर धर्म नहीं रहे वहां, तो जो कुछ भी कर रहा है, राजनीति के भाषा में उसे हम कहेंगे जंगल राज, क्योंकि वो धर्म के अनुसार नहीं है।
प्रश्न ही गलत है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि धर्म हर क्षेत्र में होना चाहिए, राजनीति में ही केवल नहीं। कार्यपालिका में क्यों नहीं धर्म होना चाहिए? न्यायपालिका में क्यों नहीं धर्म होना चाहिए? व्यवसाय में क्यों नहीं धर्म होना चाहिए? और अनेक अन्य क्षेत्रों में जहां मनुष्य अपने ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है, a human being, when he or she is going to perform her or his duty, dharma is first. Without dharma, that action will be animal action. तो जहां पर मनुष्य योनि आ गया और मानव जहां पर कर्म की बात आ गई, वहां पर तो धर्म लागू हो जाता है, क्योंकि धर्म का मतलब ही है मोरालिटी, नैतिकता, चरित्रवान, परहित। परहित सरसी धर्म नहीं भाई। तो धर्म का मतलब नहीं है मंदिर और मस्जिद। मंदिर और मस्जिद बना दिए इसका मतलब हम धर्म का पालन कर रहे हैं, लंबा चौड़ा टीका लगा लिए इसका। धर्म का मतलब है जीवन में नैतिकता का होना, जीवन में कर्तव्य पालन का होना और अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्यों को समझना, यह है धर्म। सत्य को धारण करना। जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में जनता से वादे करती है, उस वादे का निभाना, वचन का, ये धर्म के अंदर आता है। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उस मैनिफेस्टो को सही सही लागू करना धर्म यही तो कहता है। धर्म ये नहीं कहता कि जितने राजनीतिक पार्टी में जाकर वो मंदिर में घंटी बजावे। धर्म का मतलब है कर्तव्य बोध। अगर हम एक राजनीतिक पार्टी हैं तो जनता के लिए हमारा क्या फर्ज बनता है, देश के लिए हमारा क्या फर्ज बनता है, उनकी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा का ईमानदारी के साथ, मोरालिटी के साथ लागू करना। और ये मोरालिटी के साथ लागू करना ही तो धर्म है। तो अगर धर्म में राजनीति नहीं है तो वो तो जंगल राज है। अगर न्यायपालिका में धर्म नहीं है तो वहां तो न्याय हो ही नहीं रहा, न्याय हो ही नहीं सकता। कार्यपालिका में अगर धर्म नहीं है इसलिए तो भ्रष्टाचार हो रहा। न्यायपालिका में धर्म नहीं है इसलिए धन पर फैसले हो रहे हैं, कमजोर को न्याय नहीं मिल रहा और जो ताकतवर है उसको न्याय मिल रहा। पैसे पर फैसले हो रहे हैं क्योंकि धर्म नहीं है। व्यवसाय के क्षेत्र में देख लीजिए, मिलावट हो रहा और कोई सरकारों से रोका नहीं जा रहा, मिलावट को, भ्रष्टाचार रोका नहीं जा रहा। तो धर्म को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अभी तक जो लोगों की समझ है धर्म, वो सो कॉल्ड धर्म है, वो धर्म नहीं है। आप सो कॉल्ड धर्म को जानते हैं। अगर आप धर्म को जानते तो ये प्रश्न ही नहीं करते कि राजनीति में धर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां मानव समाज आ गया वहां तो धर्म के बिना तो वो पशु कहां। खाना पीना, सोना और बच्चे पैदा करना। तो धर्म का मतलब है सिस्टम, धर्म का मतलब है नियम, एक उच्च कोटि का नियम जो पशु पक्षियों से हमें ऊपर को ले जा रहा है, जिसमें सबका कल्याण हो। कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, ये भी कृष्ण की राजनीति भी तो राजनीति, कृष्ण ने भी तो राजनीति की। और संविधान भी तो यही कर रहा है। संविधान भी राजनीति धर्म पर ही तो आधारित है। अगर संविधान ये कह रहा है कि कमजोरों को, गरीबों को
पिछड़ों को हमें सहायता करनी चाहिए, तो ये धर्म पर ही तो आधारित है। कमजोरों की सहायता करनी चाहिए, तो ये तो धर्म पर ही तो आधारित है। तो संविधान जो है, ऐसा नहीं कि संविधान धर्म पर आधारित नहीं। इसलिए ये प्रश्न ही गलत है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। राजनीति में निश्चित रूप से धर्म होना चाहिए, और राजनीति में नहीं, कार्यपालिका में भी होना चाहिए, और न्यायपालिका में भी होना चाहिए, और व्यवसायिक क्षेत्र में भी होना चाहिए। और जहां जहां मनुष्य अपने कर्म को कर रहा है, उन सभी जगहों में धर्म की आवश्यकता है, क्योंकि कर्तव्य बोध ही धर्म है। जिस मनुष्य के अंदर, आज मैं आपको धर्म के 10 लक्षण बता रहा हूं, इससे आपको मालूम हो जाएगा कि मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं है तो मनुष्य नहीं है। वो 10 लक्षण क्या है? धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधम, 10 धर्म लक्षण। तो धर्म के ये 10 लक्षण है। मनुष्य पहचाना जाता है कि उसमें धर्म है या नहीं है। तो राजनीति क्षेत्र में आज देख रहे हैं वादा खिलाफी जो हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां धर्म नहीं है। मैं बस ठीक हूं, दूसरा गलत है। जो भी सरकारें आती है वो कहती है कि मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत है, चाहे वो कोई भी पार्टी आ रही हो, क्योंकि वहां पर उनके जीवन में नैतिकता नहीं है, मोरालिटी नहीं है, और क्या है, वो लोग चरित्रवान लोग नहीं है। इसलिए कुछ भी देखेंगे, धृति है ना, धैर्य नहीं है उनके जीवन। कुछ भी इनको बोल दीजिए, रिएक्शन हो जाता है इनको। ऐसे लगता है कि किसी ने तीर मार दी हो, क्योंकि इनके जीवन में धर्म नहीं है। तो धर्म नहीं होगा वो पशुओं का समाज होगा। इसलिए ये जो भी आज राजनीति में देख रहे हैं गड़बड़ी, प्रजा इनको शक्ति देती है, जनता इनको शक्ति देती है, लेकिन इनकी सरकारें आने के बाद में जनता का गला घोटते हैं। इसको बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या। लेकिन इन्हें यह पता नहीं है कि एक दिन जनता नीचे दबा के कुचल देगी। जनता इतनी है, इसको हम बोलते हैं जनता जनार्दन है। इसलिए राजा को कभी भूलना नहीं चाहिए, और इन राजनीतिक दलों को कभी भूलना नहीं चाहिए कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं उन्हें प्रजा ने बैठाया है, और एक दिन प्रजा उन्हें उठा करके फेंक देगी, जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को फेंक दिया जाता है। इसलिए ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनको अपने जीवन में, राजनीति में तो बाद में, अपने जीवन में धर्म को लागू करके नैतिकता उनके जीवन में होना चाहिए, और इनका जीवन चरित्रवान होना चाहिए। आज राजनीति अपराधीकरण से भरा हुआ है। जो लोगों पर 20-20, 50-50 केस पड़े हुए हैं, उन पर मर्डर के केस पड़े हुए हैं, रेप के केस पड़े हुए हैं, वो लोग देश पर राज कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जब देश पर राज करेंगे तो क्या होगा? जंगल राज ही होगा, क्योंकि राजा का मतलब है चरित्रवान। पहली चीज है उसके जीवन में मोरालिटी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए,
वो व्यक्ति चरित्रवान होना चाहिए। इसलिए राजनीति में एक चीज आनी चाहिए और जनता को इस चीज का डिमांड करना चाहिए और जनता को इस चीज को लेकर के आंदोलन करना चाहिए। वह क्या चीज है कि पहले सिलेक्शन एंड फिर इलेक्शन, पहला व्यक्ति का सिलेक्शन हो और फिर इलेक्शन हो, यानी कि पहले सिलेक्ट किया जाए कि वो व्यक्ति कैसा है, चरित्रवान है, तो उसको नॉमिनेशन के लिए परमिशन देना चाहिए। अगर वो चरित्रवान नहीं है, अपराधी है, नैतिकवान नहीं है, तो उसको नॉमिनेशन का अधिकार नहीं देना चाहिए। इसलिए पहले सिलेक्शन और बाद में इलेक्शन। और जब तक ये चीजें नहीं होगी और आम जनता इसको लेकर आंदोलन नहीं करेगी, इसका डिमांड नहीं करेगी, और जब तक आप देखेंगे कि राजनीति अपराध से अलग नहीं रहेगा, राजनीति में अपराधीकरण रहेगा। अगर राजनीति को अपराधीकरण से अलग हटाना है और अच्छे लोगों को लाना है, तो ये नियम अवश्य लाया जाए और इसे संसद में पारित किया जाए कि पहले सिलेक्शन और फिर इलेक्शन। क्योंकि राजा ही जब भ्रष्ट होगा, कानून मंत्री ही जब भ्रष्ट होगा, देश का गृह मंत्री ही जब भ्रष्ट होगा, तो देश के लोगों का हाल क्या होगा? रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा का क्या होगा? ये तो आपस में लड़ रहे हैं, और कैसे लड़ रहे हैं? जैसे कुत्ते लड़ते हैं रोटी के लिए। तो एक चीज का आप ध्यान रखें और जनता इस चीज को आवाज उठाए कि पहला सिलेक्शन और बाद में इलेक्शन, और देखो फिर धर्म कैसे लागू नहीं होता। और ये चीजें सभी क्षेत्रों में, कार्यपालिका में भी होनी चाहिए, न्यायपालिका में भी होनी चाहिए, और राजनीति में तो अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति ऊपर टॉप में इनके द्वारा ही सारे विभागों पर शासन किया जाता है। तो राजनीति ठीक हो जाएगी, राजनीति में चरित्रवान लोग आ जाएंगे, मोरालिस्ट लोग आ जाएंगे, तो नीचे की सारी चीजें, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने आप ठीक हो जाएंगी। यहां तो जंगल राज चल रहा है। जैसे जंगल में शेर होता है, ताकतवर होता है, तो कमजोर लोगों को खाया जाता है। हाँ? जैसे बड़ी मछली कहते हैं ना, कहावत, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। तो न्याय के क्षेत्र में जाइए तो ताकतवर लोगों को न्याय मिल रहा, कमजोर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। जिनको रोजगार मिलने चाहिए उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और जिनके पास करोड़ोपति है वो और करोड़ोपति होते जा रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि हम मानव समाज में भी उसी जंगल राज को लागू कर रहे हैं। जैसे जंगल में शेर ताकतवर होता है, सबको खाए जाते हैं, उसकी मर्जी चलती है। यहां भी हम देखते हैं राजनीति क्षेत्र में भी वही बात हो रही है, कार्यपालिका में भी वही बात हो रही है, और न्यायपालिका में वही बात है। व्यवसायिक क्षेत्र में जाइए तो मिलावट, धोखाधड़ी, पैसा दे दो लाइसेंस बना लो। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, और जनता को जागरूक होना होगा, और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी ये ठीक नहीं होंगे, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ना,
आदत के बाद दर्द भी मजा देने लगा, छुपके छुपके से किए जा रहे हैं, बहरे कर्म को जोश में लाने के लिए दानिस्ता कुछ गुनाह किए जा रहे हैं। तो इमोरालिटी तो इनके चरित्र में है, इमोरालिटी इनके चरित्र में है। ये धर्म को लागू कैसे करेंगे राजनीति में? ये करेंगे तो फिर पकड़े जाएंगे सारे के सारे। इसलिए तो धर्म को राजनीति में लागू नहीं कर रहे। धर्म के नाम पर मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, टीका लगा लो, बस। तो ये बात जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये ठीक नहीं होंगे। इसलिए पहले तो जनता को अपने जीवन में धर्म को लागू करना पड़ेगा। आम जनता के जीवन में ही धर्म नहीं, और आम जनता को ही धर्म की समझ नहीं। आम जनता जो है उसको धर्म की समझ नहीं है। वो तो सोचती है मंदिर मस्जिद आना ही धर्म है, टीका लगाना ही धर्म है। लेकिन टीका लगाना, मंदिर मस्जिद जाना ये धर्म नहीं है। नैतिकता को धारण करना, मोरालिटी को धारण करना, अपने ड्यूटी को सही सही परफॉर्म करना, अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझना, ये धर्म है। और जो वादा किया उसको निभाना, ये धर्म है राजनीति के अनुसार। तो पहले तो जनता की ही समझ नहीं है, जनता को भी पता नहीं है कि धर्म है क्या। जाना और ठप्पा लगा देना, ठप्पा लगा दिया, सोच दिया कि मेरा तो कर्तव्य खत्म हो गया। अरे जब इलेक्शन हो रहा है तो विचार तो करो कि किस व्यक्ति के नाम पर आप ठप्पा लगा रहे हो। क्या वो चरित्रवान है या नहीं है, मोरलिस्ट है या नहीं है, उसके जीवन में धर्म है या नहीं है, जिसके लिए आप उसको इलेक्ट कर रहे हो, वो अपने कर्तव्यों को करने में सक्षम है या नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को आप सिलेक्ट करिए जो अपने कर्तव्यों को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर साहस हो, शक्ति हो और साहस हो। क्योंकि बिना शक्ति और साहस के काम नहीं होगा। और शक्ति और साहस जब भी आएंगे जब उसके अंदर में धर्म हो, वो चरित्रवान हो, वो मोरलिस्ट हो। तो पहले तो है कि जनता जागरूक हो और अपने कर्तव्यों को समझे, उसका क्या अधिकार है। वो अपने अधिकारों को नहीं समझती, ना अपने कर्तव्यों को समझती, उसे कोई धर्म की समझ नहीं है। जब वो जनता जब मोरलिस्ट नहीं होगी, जनता ईमानदार नहीं होगी, तो वो भी भ्रष्ट को ही तो चुनेगी। तो ये जो भ्रष्ट चुन के जा रहे हैं राजनीति में और देश भर राज कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा पता चल रहा है कि जनता भी भ्रष्ट है। क्योंकि एक ईमानदार आदमी भ्रष्ट आदमी को कैसे सिलेक्ट करेगा, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जनता में भी अधिकांश जो जनता है ना समझ है और वो चरित्रवान नहीं है, उनके धर्म में, उनके जीवन में वो धर्म नहीं है। इसलिए पहले तो जनता नैतिकवान बने, मोरलिस्ट बने। और जब जनता मोरलिस्ट हो जाएगी, नैतिकवान हो जाएगी, अपने कर्तव्यों को समझने के लायक हो जाएगी, तो स्वयं ही वो इस तरह के राजा को चुनेगी। क्योंकि राजा का बहुत बड़ा कर्तव्य है देश को संभालना, पूरी जनता को संभालना, सबका मान सम्मान करना, किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करना। देश ने चुना है तो उसे देश के लिए काम करना चाहिए, न कि किसी जाति विशेष के लिए काम करना चाहिए। और वह तभी हो सकता है जब राजा जो है नैतिकवान हो, राजा जो हो मोरलिस्ट हो, राजा को अपने कर्तव्य का बोध पता हो। तो संविधान भी कोई धर्म से बाहर नहीं है। धर्म का मतलब अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना 100%।
चरित्रवान होना, मोरलिस्ट होना, तो ये सभी क्षेत्रों में होना चाहिए, केवल राजनीति में नहीं। जहां भी मनुष्य कर्म करने जा रहा है तो कर्म करने से पहले धर्म, क्योंकि धर्म नहीं है फिर तो जंगल राज है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी और इस पर आप विचार करेंगे। सभी को नमस्कार। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।